नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चोपता में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण के लिए विशालकाय पेड़ों को किया जा रहा ट्रांसलोकेट। अब तक 10 पेड़ों को किया गया शिफ्ट। और बद्रीनाथ धाम के कल बंद किए जाएंगे कपाट। कई क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर। आज मां लक्ष्मी को चढ़ाया गया कढ़ाई भोग। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चोपता में जनसभा की और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से केदारनाथ क्षेत्र की महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर लगभग 1 करोड़ रुपए की आमदनी अर्जित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली 31 जुलाई को आई आपदा में शासन प्रशासन ने तुरंत और संवेदनशीलता के साथ काम किया था और फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला था। 1000 से ज्यादा लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने निकालने का काम किया भाइयों बहनों, और हमने यात्रियों को बचाने के साथ ही जिन पर लैंडस्लाइड हो गया था, व्यापारी प्रभावित हो गए थे, उनके खातों में राहत राशि सहायता राशि के रूप में 9 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने का काम भी हमने किया है। हम संवेदनशीलता से काम करते हैं भाइयों बहनों। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे विशालकाय पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने का कार्य शुरू हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी की मॉनिटरिंग में हल्द्वानी शहर के सड़कों के किनारे पीपल सहित अन्य विशालकाय वृक्षों को पर्यावरण के मद्देनजर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसलिए रात में ही ट्रांसलोकेट करने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में अब तक 10 वृक्षों को शिफ्ट किया जा चुका है। पिछले 4 महीने से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। शुरू में इसमें सीलेंट लगाया गया है, इसके अलावा एंटी फंगल ट्रीटमेंट देने के बाद, रूट कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग के बाद लास्ट में अब हम लोगों ने इनको उठाना शुरू किया है और इनको जो इनके लिए निर्धारित स्थान है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर इनको प्लांटेशन किया जा रहा है। टोटल 40 पेड़ इस परिधि में आ रहे हैं, जिसमें से कल रात तक हम लोग 10 पेड़ों का ट्रांसलोकेशन कर चुके हैं और अभी 2 दिन बाद जो बचे हुए 10 पेड़ हैं उनको यहाँ से रिलोकेट किया जाएगा और शेष पेड़ जो हैं उनमें अभी प्रूनिंग के बाद नई जड़ें आ रही हैं और जैसे उनकी समावधि पूर्ण होगी उनको भी रिलोकेट किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट कल 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे। इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बद्रीनाथ मंदिर को कई क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया बीते 13 नवंबर को पंच पूजाओं के साथ शुरू हो गई थी। आज मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया गया। कल ब्रह्म मुहूर्त से शाम तक बद्रीनाथ धाम के रावल विभिन्न पूजाएं करेंगे। रात को 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ से भगवान बद्री विशाल की उद्धव जी की मूर्ति और भगवान कुबेर जी की मूर्ति यहाँ से पांडुकेश्वर योगदान मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। कपाट बंद होने के अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अब तक 14,25,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। पंजाब से आए हैं, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए हैं। जय बद्री विशाल की जय। बहुत अच्छा लगा है, जहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है, काम करने को दिल करता है कि यहाँ पे ही रहें।
कहीं और ना जाए। मैं बद्रीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में अपना एक श्लोक अर्पण कर रहा हूँ। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोर्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अंतस्थं यस्य विश्वं सुरनर खगगो भोगि गंधर्व दैत्य चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशम नमामि। ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर सुर नर खग गंधर्व किन्नर आदि सभी समाहित है। ऐसे भगवान दयालु सभी की रक्षा करें। रुड़की के मुडलाना गांव में उर्वरक बिक्री केंद्र का आज लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गांव में उर्वरक बिक्री केंद्र खुलने से किसानों को सहूलियत होगी, उन्हें खाद के लिए रुड़की शहर नहीं जाना पड़ेगा। आज वो गन्ना समिति के द्वारा बनाकर तैयार किया गया, उसका उद्घाटन कर दिया गया है और निश्चित रूप से बहुत जल्द इसमें खाद भी रखा जाएगा। यहाँ पर कर्मचारी को बैठाया जाएगा और जिस खाद को लेने के लिए गांव के लोग कई किलोमीटर उनको जाना पड़ता था, अब उस पूरी समस्या का समाधान गांव के अंदर इस केंद्र से किया जाएगा। इस क्षेत्र के किसान लंबे समय से गांव में उर्वरक बिक्री केंद्र खुलने की मांग कर रहे थे। आज इस केंद्र के खुलने से उन्हें काफी खुशी हुई। आज ये बन के तैयार हो गया है और लोग खुश हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। और खाद तो आ ही रही है, क्योंकि पहले हमने वैकल्पिक व्यवस्था कहीं कर रखी थी, गोदाम जब तक ना बने। तो अभी खाद की चूंकि डीएपी की शॉर्टेज है, यूरिया तो मैं समझता हूँ कि 20 तारीख तक आ जाएगा। और भाई खाद ना मिले, सबसे बड़ी चीज तो खाद की है। किसान को खेती में खाद चाहिए। खाद लेने के लिए उन्हें मंगलौर या हरजोली जटिया अन्य जगह जाना पड़ता था। अब वो सब समस्याएं खत्म हो गई है। अब वो जल्दी लोगों को खाद मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये मुडलाना के हरचंदपुर सकुप्ती है, काफी गाँव लग रहे हैं यहाँ। ये सब लोग मंगलौर में जाते हैं, मंगलौर में जाने का रास्ता नहीं है यहाँ। इन सब लोगों को लाभ है, बहुत दिन से मांग थी लोगों के यहाँ गोदाम बना और हमें खाद हमारे घर पे ही मिला। और रुख करते हैं अगली खबर का। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा कोटद्वार में विद्यार्थियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बताया गया कि उनके क्या अधिकार हैं और वे किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में भी उन्हें सचेत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र कोटद्वार की अधीक्षिका विजय लक्ष्मी भट्ट ने ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों के लिए बेहद जरूरी बताया। जो ये कार्यक्रम है, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जो है बच्चों से संबंधित जो उनके विकास में और जो उनके अधिकार है उनसे संबंधित विषयों में चर्चा की गई। और इसमें सभी जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने भी प्रतिभाग किया और साथ में बच्चों ने भी बहुत अच्छे जो है क्वेश्चंस अपने रखे और बहुत से उनके कर्तव्य उनसे संबंधित चीज़ों को बताया गया। अब बच्चों ने भी बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया चीज़ों में। और इस तरह की जो कार्यशाला है बच्चों से संबंधित ये भविष्य में भी होनी चाहिए और जिससे बच्चे जो है अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को जान सकें। खंड शिक्षा अधिकारी अमित चंद ने बताया कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में जागरूकता पैदा करना था। बच्चों को इसके माध्यम से कानूनी सलाह भी दी गई। इस तरह से समाज में आजकल अलग अलग तरह की घर से लेकर बाहर तक घटनाएं घट रही हैं, तो इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाएगा और ऐसी दुर्घटनाएं न होने पाएं, उसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाए। मेन उद्देश्य इसका यही है। इसका बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इससे उनकी समझ भी बढ़ी और आत्मविश्वास भी। आज हमारे स्कूल में एक बाल कार्यक्रम में बताया गया कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है और उसके दुरुपयोगों के बारे में भी बताया गया। हमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया। अगर आप कोई बच्चा मुसीबत में पड़ जाता है तो वो इस नंबर को डायल कर मदद मांग सकता है। जो बड़े क्राइम होते हैं, सपोज़ कुछ भी मर्डर टाइप कुछ भी, तो इसको जेजेबी के थ्रू
आगे लिया जाता है। और जो छोटे क्राइम होते हैं जैसे चोरी वगैरह कुछ भी, तो इसको CWC हैंडल करती है। और जो एडवोकेट की बात है तो एडवोकेट प्रोवाइड होता है, ये हर स्टूडेंट की राइट है, मतलब हर बच्चे की राइट है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।